Hello, welcome to our Cell Tutor. Please do subscribe to our channel and please do like our video. Thank you. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आर सेल ट्यूटर। मेरा नाम इमरान सैयद है और इन पेज के ट्यूटोरियल नंबर 6 के अंदर मैं आपको वेलकम करता हूं। आज के ट्यूटोरियल के अंदर जैसे कि हमने लास्ट डिस्कस किया था कि हम लोग फॉर्मेटिंग के ऊपर बात करेंगे कि हम किस तरीके से जो है वो इन पेज के अंदर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं या अपने टेक्स्ट को किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक पेज को क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये पेज हमारे पास अब यहाँ पर रेडी है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट ट्यूटोरियल में टूल्स के बारे में बताया था कि हमारे पास जो हैंड टूल है जिसका काम बेसिकली क्या है, आपके टेक्स्ट के कर्सर को इनेबल करना ताकि आप जो है अपनी टाइपिंग को स्टार्ट कर सकें। इसी तरीके से जब आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपके पास हैंड टूल है। जब तक आपके पास टेक्स्ट कर्सर इनेबल नहीं होगा तब तक आप अपने टेक्स्ट की जो है वो टाइपिंग नहीं कर सकते हो, ना ही उसको किसी तरीके से फॉर्मेट कर सकते हो। ठीक है, तो जब आप टेक्स्ट को यहाँ पे हैंड टूल को सेलेक्ट कर लेंगे और अपने टेक्स्ट कर्सर को इनेबल कर लेंगे तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपनी टाइपिंग करेंगे और हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को जो है वो क्रिएट करेंगे और फिर हम उसको अपनी एग्जांपल में इस्तेमाल करके यानी कि उसके फॉर्मेटिंग अप्लाई करके चेक करेंगे कि किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इन पेज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हम किस तरह से इन पेज में टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 होगा। इसको कॉपी करेंगे और इसी तरीके से हम जो है इसी की कॉपी बना के पॉइंट्स को क्रिएट करेंगे। 3 4 नंबरिंग थोड़ी ख़राब हो गई लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये अब हमारे पास टेक्स्ट मौजूद है। अब सबसे पहले हम क्या करना चाहते हैं कि ये बात याद रखिएगा कि हमारे जो फॉर्मेटिंग के जितने भी ऑप्शंस हैं इन पेज के वो सारे के सारे यहाँ पे मौजूद हैं, यानी कि जो इस्तेमाल होंगे सिर्फ़ और सिर्फ टेक्स्ट के लिए। ठीक है, टेक्स्ट की सिलेक्शन होगी सबसे पहले। जहाँ पर आप जो है फॉर्मेटिंग को इस्तेमाल करना चाहते हो वो एरिया आप सेलेक्ट करोगे। जैसे कि हमारे पास ये एक हेडिंग है, अब हम इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं और सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए आपके पास यहाँ पर ये फ़ॉन्ट साइज़ के ऑप्शंस मौजूद हैं जिनको आप यूज़ करते हुए अपने फ़ॉन्ट्स को जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से फ़ॉन्ट्स को इंक्रीज़ करने के बाद आप चाहें तो अपने उर्दू फ़ॉन्ट्स को जो है अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से चेंज करोगे और इंग्लिश फ़ॉन्ट्स को आप यहाँ से चेंज करेंगे। ठीक है, उर्दू फ़ॉन्ट्स आप यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट कर लेंगे। आपके पास जब फ़ॉन्ट सेलेक्ट हो जाएगा, अब इसके बाद बारी आती है टेक्स्ट अलाइनमेंट की। टेक्स्ट अलाइनमेंट बेसिकली जिस तरह से बाकी जगहों पे आपने इस्तेमाल किया हो जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह, उसके अलावा और भी बहुत सारे आईडीज़ या सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं मार्केट के अंदर जिनके अंदर अलाइनमेंट जो है वो इस्तेमाल होती है, जो कि सिंपल सेम तरीका है। उसी तरीके से इन पेज के अंदर भी ये सिंपल सेम तरीका है, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड पे अलाइनमेंट करना, राइट हैंड साइड पे सेंटर अलाइन करना, जस्टिफाई करना और टाइटली जस्टिफाई किया। इस वक्त ये राइट हैंड साइड पे अलाइंड है, इसको हम अलाइन करना चाहते हैं सेंटर में। तो सेंटर में अलाइन करने के लिए सिंपल आप यहाँ पे से क्लिक कर सकते हैं इसको सेंटर के ऊपर, तो ये आपका टेक्स्ट जो है वो अलाइन हो जाएगा सेंटर के अंदर। उसी तरीके से जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास इसको मैं दोबारा अलाइन करता हूँ और अब यहाँ पे आप चेक कर रहे होंगे कि यहाँ पर स्पेसिंग हमें चाहिए इस जगह पे। हम टेक्स्ट एंटर नहीं करना चाहते, मतलब एक लाइन स्पेसिंग नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि इसके नीचे जो है यहाँ पर स्पेसिंग अप्लाई हो जाए। तो उसको अप्लाई करने के लिए हमारे पास यहाँ 2 ऑप्शंस हैं। एक आपके पास टॉप बॉटम स्पेस इंक्रीजिंग के लिए है और एक आपके पास ऑप्शन है टॉप बॉटम टाइटिंग करने के लिए, मतलब स्पेस को कम करने के लिए। टॉप बॉटम टाइटिंग जो है वो हमेशा ऑटो पे रहता है जिसको आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको कभी छेड़ने की ज़रूरत पड़ जाए तो सिंपली आपने यहाँ पे नंबर टाइप करना है और ये उस हिसाब से जो है वो टाइटिंग कर देता है आपके पास। उसी तरीके से टॉप बॉटम की टाइटिंग अगर यानी कि स्पेसिंग हम अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे इस वक्त यहाँ पे 0 PT है, पिक्सेल्स टाइट है, तो मैं चाहता हूँ कि ये बढ़ जाए ताकि हमारे यहाँ पर इन दोनों के दरमियान अपने हमारे पॉइंट ऑप्शंस यानी कि जो बुलेट्स हैं यहाँ पे मौजूद, इसके दरमियान और हेडिंग के दरमियान कुछ स्पेसिंग अप्लाई हो जाए। तो मैं इसको 20 करके एंटर करूँगा तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे अब इस जगह पे आपके पास स्पेसिंग अलॉट हो गई है अपनी हेडिंग को। ठीक है, तो ये तरीका है आप किस तरीके से जो है वो स्पेसिंग लाइन स्पेसिंग अलॉट कर सकते हो। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस मौजूद है,
एक है स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स और दूसरा ऑप्शन है स्पेसिंग और टाइटनिंग ऑफ योर वर्ड्स, यानी कि आपके जो हुर्फ हैं, सिंगल हुर्फ हैं, इनके अगर आपने टाइटिंग करनी है तो आप यहाँ से जब इसका साइज़ इंक्रीज़ करोगे तो इससे क्या होगा, आपके पास आपका जो टेक्स्ट है वो इंक्रीज़ होना शुरू होगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट 100 पे रहेगा ये, और कम करना हो तो आपने सिंपल यहाँ से इसको इस्तेमाल करना है। और तो आपके यहाँ पे जैसे कि मैं 50 करता हूँ तो ये क्या कर रहा है कि आपके हर हुर्फ के दरमियान इसने 50 की स्पेस जो है 50% की स्पेस जो है वह अलॉट कर दी है। ठीक है, तो ये तरीका है। आपके पास दो ऑप्शन हैं किस तरीके से आप वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग अलाउट कर सकते हो और किस तरीके से आप अपने वर्ड्स या अपने पूरे टेक्स्ट को जो है वो स्ट्रेच कर सकते हो आप इसके हेल्प से। ठीक है, उसके बाद जैसे कि यहाँ पे ऑप्शंस मौजूद है, सिंगल, डबल, अंडरलाइन, बॉक्स वगैरह, ये सारे फॉर्मेटिंग्स हैं। इनको आप इस्तेमाल करते हुए आप अपने यानी कि टेक्स्ट फॉर्मेट कर सकते हो। और कलर चेंज करना चाहो अपने टेक्स्ट का तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो टेक्स्ट का। अब जैसे कि आप यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम इंक्रीज़ करना चाहते हैं, इसको 24 कर देंगे। ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे कि ये सारे के सारी चीज़ें जो है वो एक फॉर्मेट वे में आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं। और इसके अलावा आपके पास इसमें जो भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि यहाँ पे टाइपिंग टूल्स हैं, यहाँ पे जिस तरह से टाइपिंग आप करते हो राइट टू लेफ़्ट तो आप ये सेलेक्ट करोगे, और लेफ़्ट टू राइट आप टाइप करना चाहते हो तो आप दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे जो कि है ये वाला। जब आप इसको सेलेक्ट करोगे तो आपका कर्सर जो है वो यहाँ से उठ के इस तरफ को आ जाएगा, और जब आप टाइप करना स्टार्ट करेंगे तो ये टाइपिंग जो है वो लेफ़्ट टू राइट करेगा। और जब राइट टू लेफ़्ट करना हो तो आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट करके रखना है। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं अपने फॉर्मेटिंग के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे के सारे ऑप्शंस जो है आपको समझ में आ गए होंगे कि हम किस तरीके से जो है अपने टेक्स्ट को जो है वो फॉर्मेट कर सकते हैं इन पेज के अंदर। और अब मैं इस लेक्चर को यहीं पर क्लोज़ करूँगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे कि इन पेज के अंदर जो है वो एक टेबल किस तरह से जो है वो क्रिएट किया जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।